हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्री पाठशाला। होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण का हमारा टॉपिक क्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद हम करेंगे क्रिया से रिलेटेड वर्कशीट, जिससे कि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। जैसे कि श्यामा गाती है, तो काम हो रहा है ना, मीन्स वो गाना गा रही है, तो ये हमारा क्या है, क्रिया हो गया। आगे पढ़ेंगे। क्रिया दो तरह की होती है, एक होता है आपका सकर्मक क्रिया, एक होता है आपका अकर्मक क्रिया। काफी स्कूलों में क्या होता है कि क्रिया के भेद बच्चों को पढ़ा दिए जाते हैं, और किसी किसी स्कूल में क्या होता है बच्चों को क्रिया के भेद नहीं पढ़ाए जाते हैं, आपको 4th क्लास में कराए जाते हैं। वैसे मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी क्रिया के भेद के बारे में। इस क्लास में आपके काम आ जाएंगे, अदरवाइज जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आपके काम जरूर आएंगे ये चीजें। सो क्रिया के भेद पूछे जाएं तो क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया का प्रयोग लिंग और वचन के अनुसार होता है, ये चीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। जो अकर्मक क्रिया होती है ना, आपका जो अकर्मक क्रिया होती है ना, उसमें कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता। जैसे कि एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिखती हूं, मोर नाच रहा है, हम लिखेंगे मोर नाच रहा है। इस वाक्य में आप मुझे बताइए कि हमारा कर्ता कौन है। कर्ता है मोर, और क्रिया क्या है, नाच रहा है। सो इसमें हमारा कर्म तो है ही नहीं, इसमें कर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया होता है जिसमें कर्म होता है। इंग्लिश में शायद आप इस चीज को समझ जाए, इंग्लिश में इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, हिंदी में बोलते हैं कर्म। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ पिताजी किताब पढ़ रहे हैं। अब इस वाक्य में आप देखिए हमारा कर्ता कौन है, पिताजी, क्रिया क्या है, पढ़ रहे हैं। सो किताब हमारा क्या है, यहाँ पे कर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होगा, कर्म होगा, वो होगी आपकी सकर्मक क्रिया, और जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में आपका कर्म नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो होगी आपकी अकर्मक क्रिया। पहला तरीका तो आपका ये हो गया कि आप उस वाक्य में कर्म देख लेंगे, लेकिन यदि आपको फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस वाक्य को पढ़ेंगे और वाक्य में क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे। आप क्या करेंगे, वाक्य को पढ़ के और क्या लगा के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मोर क्या नाचता है, आपके पास कोई आंसर है इस चीज का, नहीं है। उसके बाद यदि हमें क्या लगाकर आंसर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, कौन लगाकर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब हम बोलेंगे कौन नाचता है, सो मोर नाचता है, इसका मतलब इसमें क्या है, अकर्मक क्रिया है। इसी तरह से आप सकर्मक क्रिया में करेंगे, इसमें भी वाक्य को पढ़ेंगे और क्या लगाकर आप आंसर करेंगे। जैसे कि पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, सो पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, किताब, आपको आंसर मिल गया, इसका मतलब इसमें सकर्मक क्रिया है। बट दोबारा हम इस चीज को समझते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सो इसमें हमारा अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। हम इसमें क्या लगाकर क्वेश्चन करेंगे, बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, हमें आंसर मिल गया, इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया है, इसमें सकर्मक क्रिया है। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका, बच्चे इसमें क्या है, कर्ता, खेल रहे हैं क्रिया, और क्रिकेट क्या है, हमारा कर्म। सो जिस वाक्य में कर्म होता है वो हमारा सकर्मक क्रिया होता है। नेक्स्ट हमारा है बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लगा के आंसर किया, क्या लगाकर हमने क्वेश्चन किया, इसका आंसर हमें नहीं मिला, इसका मतलब इसमें क्या है हमारी, इसमें हमारी अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया। अब देखो बच्चे हमारा क्या है, कर्ता, और पढ़ रहे हैं क्रिया, इसमें हमारा कर्म नहीं है। सो कर्म नहीं है तो ये हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया है।
नेक्स्ट जो ये दोनों सेंटेंस है इनके आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। दादाजी कहानी सुनाते हैं, रवि हंसता है। इन दोनों सेंटेंस में बताएंगे कि फर्स्ट में हमारा सकर्मक क्रिया है या अकर्मक, सेकंड में हमारा कर्मक है या सकर्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए, अब हम समझेंगे कि क्रिया हमने जाना किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिससे कि आपको इजी हो जाएगा चीजों को समझना। फर्स्ट हमारा है गरिमा लिख रही है। सो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, यहाँ पर लिखने का काम हो रहा है, मीन्स लिखना क्या है, क्रिया है। अंकित पढ़ रहा है, अंकित पढ़ रहा है। सो अंकित क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, मीन्स पढ़ना क्या है, क्रिया है। रोहन और निखिल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो बच्चे, खेल रहे हैं। सो खेलना क्या है, क्रिया। सुधा नाच रही है, सुधा क्या कर रही है, नाच रही है, नाचना क्रिया हो गया। नेहा रस्सी कूद रही है, क्या काम कर रही है वो, कूदने का, कूदना हमारा क्या होगा, क्रिया हो गया। नानी कहानी सुना रही है, सुनाना हमारा क्या हो गया, वो कुछ काम कर रही है, क्या काम कर रही है, सुना रही है। सो सुनाना क्या है, क्रिया है। आगे हमने एक विशेषता में ये भी जाना था कि क्रिया का प्रयोग लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार भी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिंग की बात करेंगे, यहाँ पर स्त्रीलिंग और यह है पुल्लिंग, मोरनी, मोर। सो यदि हमें मोरनी के लिए बोलना है कि मोरनी पेड़ पर बैठी है, तो हम कैसे बोलेंगे, मोरनी पेड़ पर बैठी है। और पुल्लिंग के लिए क्या बोलेंगे, मोर पेड़ पर बैठा है। क्या होता है कि क्रिया का जो रूप है वो वचन के अनुसार भी बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की खेल रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, लड़की खेल रही है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, मीन्स दो लड़कियां खेल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लड़कियां खेल रही है। अब देखो अंतर क्या आया, इस ह में अंतर आया है। एक वचन में ह के पास कभी भी आप इस तरह की बिंदु का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ये बिंदु लगती है इसका मतलब है कि जो वहाँ पे जो कर्ता है वो बहुवचन है, ना कि एक वचन है। सो इस तरह से जो क्रिया का रूप है वो आपका लिंग और वचन के अनुसार भी बदल जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है, बिल्कुल सही बात है। वाक्य को पूरा करें। माँ खाना पका रही है, आप यहाँ पर पका, आपको अपने अनुसार लिखना है, पका रही है या खा रही है, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको क्रिया लिखनी है क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य हमारा अधूरा रहता है। प्रिया झूला झूल रही है, सो झूल रही है ये हमारा क्या है, क्रिया है। नाना जी टेलीविजन देख रहे हैं, सो देखना हमारा क्या है, क्रिया है। सचिन पुस्तक पढ़ रहा है, सो पढ़ना हमारा क्या है, क्रिया होता है। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पर गोला लगाए। दीपा मैदान में दौड़ रही है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अंकित सो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, चिड़िया उड़ रही है। सो ये सभी हमारे क्या है, क्रिया शब्द है। नेक्स्ट हमारा है चित्रों को देखकर उचित क्रिया शब्द लिखे। तो सबसे पहली जो आपको पिक्चर दिख रही है इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, वो देखने का काम कर रहे हैं। सो देखना क्रिया। ये बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, सो पढ़ना हमारा क्रिया है। ये जो दादी जी है वो क्या कर रही है, स्वेटर बुन रही है, सो बुनना हमारा क्या है, क्रिया है, क्योंकि ये काम है एक। ये क्या बच्चा क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, सो उड़ाना। और ये बच्ची सो रही है, सोना। और ये क्या रही है, पी रही है, मीन्स पीना। ये हमारी क्या है, क्रिया शब्द है। नीचे दिए गए शब्दों में जो क्रिया शब्द नहीं है उस पर आपको गोला लगाना है। काम में हम देखेंगे रोना, हंसना और भागना क्रिया है। लाल हमारा संज्ञा शब्द है और लाल हमारा विशेषण शब्द भी होगा। जिस भी तरह से इसको वाक्य में इस्तेमाल किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पर ये संज्ञा का काम कर रहा है या फिर ये विशेषण का काम कर रहा है। कूदना, चढ़ना, सोना ये सभी क्रिया है और तारा हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। नहाना, कुर्सी, घूमना और बैठना, सो कुर्सी हमारा संज्ञा शब्द है और बाकी हमारे क्रिया शब्द है। खेलना, उतरना, दौड़ना, सुंदर हमारा क्या है, विशेषण शब्द है। दूध, तोड़ना, देखना, डरना, दूध हमारा संज्ञा शब्द है, मीन्स ये द्रव्यवाचक संज्ञा है हमारी। बाकी सभी हमारे क्रिया शब्द हैं।
उचित क्रियापद छांटकर रिक्त स्थानों को भरिए। कुछ यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं आपको, गिर गया, लगाए, पहने हुए थे, भागते हैं और खाऊंगा। इनका यूज करते हुए आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। माली ने बाग में पौधे लगाए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लगाए। बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं। भिखारी ने फटे कपड़े पहने हुए थे। बच्चा गड्ढे में गिर गया। मैं आइसक्रीम खाऊंगा। नेक्स्ट है, क्रिया का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे करें। चीता तेज दौड़ता है। डाकिया पत्र बांटता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बांटता है। रविवार को हम पिकनिक जाएंगे। चुटकुला सुनते ही गोरी हंसी। हर वर्ष मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूँ। नेक्स्ट हमारा है सही मिलान करना है। गिन्नी और सन्नी को बुलाओ। जयपुर सुंदर शहर है। मैं नृत्य करूँगा। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। दिए गए वाक्यों में कर्म लिखिए। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिकेट। आपको कर्म लिखना है, कर्म लिखना है। इसका मतलब इसमें क्या है, हमारी सभी सेंटेंसेस में हमारी सकर्मक क्रिया है। चिड़िया छत पर दाना चुग रही है। मैंने मित्र को पत्र लिखा। राम खाना खा रहा है और हाथी गन्ना खाता है। इन सभी में देखो आपका कर्म आ रहा है, इसका मतलब है इसमें हमारी सकर्मक क्रिया है। इसकी वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, आपको क्रिया का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन यदि फिर भी आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वर्कशीट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दे। और आपको यदि वर्कशीट पसंद आई हो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।